नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा। इस समय हम मौजूद हैं देवबंद में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कुंवर ब्रजेश सिंह, जो कि देवबंद से भारतीय जनता पार्टी के 2017 में विधायक थे, 2022 तक अब चुनाव में प्रत्याशी हैं। सर, स्वागत है हिंदुस्तान पर। क्या एजेंडा होगा चुनाव का इस बार का? देखिए, एजेंडा एक ही है इस चुनाव में। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो विगत 5 वर्षों के अंदर इस प्रदेश के अंदर जो 2012 से 17 तक का माहौल था, यहाँ की जनता त्रस्त थी, ना व्यापारी सुरक्षित था, ना किसान सुरक्षित था, ना माताएं सुरक्षित थी, ना बहनें सुरक्षित थी। और इन 5 सालों के अंदर जब मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी जी ने कमान संभाली, इन 5 सालों के अंदर जो सबसे बड़ी ताकत हमारे इस चुनाव की है, वो हमने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को संवारा है, मुख्यमंत्री जी ने कानून का राज जिस प्रकार स्थापित किया है, वो इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। और उसी मुद्दे पर इस बार उत्तर प्रदेश का प्रत्येक समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि आप फिर से ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। दरअसल जिन दलों के नेताओं ने आज तक राजनीति ही सिर्फ धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर की हो, उनका ये आरोप लगाना स्वाभाविक है, लेकिन हम धर्म के आधार पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। मैं उन लोगों से ये सवाल नहीं पूछ सकता जो लोग सरदार पटेल और जिन्ना को एक साथ बैठाने के एक पायदान पर तोलने की बात करते हैं। कौन समाज का व्यक्ति ऐसा है जो सरदार पटेल और सरदार जिन्ना की तुलना एक साथ होते देख सकता है? और जो लोग जिन्नावादी सोच के लोग हैं, वही हमारे ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। आपने एक घोषणा की थी 2017 में संभवतः विधायक बनने के बाद, अगर मेरी जांच पड़ताल सही है तो देवबंद को देववृंद कहा था। 22 कार्यकाल पूरा हो गया आपका, एक क्या है उस वादे की अभी तक प्रगति? देखिए, देववृंद से जुड़े हुए जितने भी तथ्यात्मक सबूत इतिहासकारों के शोध के आधार पर, हमारे पुराने पौराणिक शास्त्रों के आधार पर जितने भी उसके तथ्यात्मक सबूत थे, वो मैंने पूरा का पूरा बंच बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस दिन भी उचित लगेगा, वो देवबंद को देववृंद कर देंगे। क्या क्यों देरी हो रही है? बात नहीं हुई आपकी मुख्यमंत्री जी से इसको लेकर? नहीं, इसमें देरी की बात नहीं है, ये निर्णय उनको लेना है। मुझे जितने उनको तथ्यात्मक चीजें उपलब्ध करानी थी, वो मैंने उपलब्ध करा दी। अब निर्णय उनको लेना है, तो जिस दिन उनको उचित लगेगा निर्णय ले लेंगे। देखिए, हमने ही इलाहाबाद को प्रयागराज किया, हमने ही फैजाबाद को अयोध्या किया, तो जिस दिन उचित समय आएगा उस दिन हम देवबंद को देववृंद भी कर देंगे। यही आरोप है विपक्ष पे कि आपने एक धर्म विशेष को लेकर ध्यान में रखकर सारी योजनाओं से लेकर सांस्कृतिक मंत्रालय में सारे कार्यक्रम उनके हुए। दरअसल विपक्ष के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं है, तो आरोप लगाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, तो वैसी बातें करेंगे। लेकिन विपक्ष के लोग क्या वो दिन भूल गए जब मेरे ही सहारनपुर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज है, उसका नाम, हालांकि वो एक राजनीतिक दल के नेता के नाम पर उनका नाम था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार आने के तुरंत बाद उन्होंने वो नाम एक मुस्लिम समाज के नेता के नाम पर रख दिया। तो वो हमारे ऊपर इस तरह का आरोप कब लगा सकते हैं? वो अपने कार्यकाल की जांच करें ना। अच्छा, अभी आप क्या वादे कर रहे हैं लोगों से? 5 साल में क्या बता रहे हैं कि क्या किया, क्या किस तरह के वादे कर रहे हैं आप? देखिए, ये वाला चुनाव वादे करने का चुनाव नहीं है। हमने एक ही बात कही है कि हमने 5 साल में, इन 5 सालों में 2-2.25 साल कोरोना को भी झेला है सरकार ने। उसके बाद भी हमने प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है। और जिस प्रकार 5 सालों के अंदर हमने विकास के पथ पे उत्तर प्रदेश को बढ़ाया है, अगले 5 वर्ष में हम उसी रफ्तार से, उसी स्पीड से काम करते रहेंगे। किससे लड़ाई है आपको? क्या उम्मीद लग रहा है? किससे टक्कर होगी? हमारे मुकाबले में ही कोई नहीं है, कोई मुकाबले में नहीं है। नो कंपटीशन, नो कंपटीटर। अच्छा, ठीक है। तो ये हमारे साथ थे देवबंद के विधायक कुंवर ब्रजेश जी। इनका मानना है कि इनके टक्कर में कोई नहीं है। 10 मार्च को यहाँ चुनावी नतीजे आएंगे, तब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 14 फरवरी को यहाँ मतदान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हिंदुस्तान से बात करने के लिए। नमस्कार।